श्री राधे। तो दोस्तों, अक्सर कपूर का इस्तेमाल घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको कपूर को सही इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगर आप वास्तु के अनुसार अपने घर पर कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर भागेंगी ही, इसके साथ में आपके घर पर पैसे की तंगी भी कभी नहीं रहेगी और आप तरक्की करने लगेंगे। आपके तरक्की के जितने भी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं किस तरह से आप अपने घर पर कपूर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक सफेद रंग का वस्त्र लेना है। सफेद रंग के वस्त्र में आपको कपूर डाल देना है। कपूर डाल करके आपको एक पोटली बना लेनी है। तो उस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां से आप अपने घर के अंदर आते हैं, उसे मुख्य द्वार कहा जाता है। तो कहा जाता है कि आपके मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, देवी देवताओं का आगमन होता है, पितृ देवताओं का आगमन होता है। हम उसी गेट में से आते हैं। बुरी शक्तियां भी उसी गेट में से आती हैं, अच्छी शक्तियां भी उसी गेट में से आती हैं। तो इसीलिए मुख्य द्वार को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उस पर एक तो कपूर लगा के रखिए, उसके साथ में मुख्य द्वार को साफ सुथरा करके रखिए। जहां पर साफ सफाई रहती है वहां पर हमेशा जो लक्ष्मी जी है वो ठहरती ही है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मुख्य द्वार हमेशा साफ स्वच्छ होना चाहिए, कूड़ा करकट वहां नहीं होना चाहिए और इसके साथ में कपूर जरूर से एक कपड़े में बांध करके लटका दीजिए। तो ये तो हो गया कि आपको मुख्य द्वार पर अपने घर पर जो है कपूर जरूर से रखना है। इसके साथ में आपको अपने घर के दो कोनों में भी कपूर रखना है। तो कपूर आप ले लीजिए। इसी तरह से आपको सफेद रंग के कपड़े में पोटली बना लेनी है दो, और उन पोटलियों को अपने घर के दो किसी भी कोनों में रख देना है। अगर आप इस तरह से आप अपने घर के किसी भी दो कोनों में इस कपूर को रखते हैं तो धीरे धीरे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो दूर होने लगती हैं, पॉजिटिविटी आने लगती है। आपके घर पर हमेशा सुख शांति रहने लगती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाता है, ग्रह दशा जो है वो बदलने लगती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के दो कोनों में कपूर जरूर से रखिए। इसके साथ में अगर पति पत्नी के संबंधों में अनबन चल रही है तो भी आप अपने बेडरूम में कपूर जरूर से रखेंगे। कपूर रखने की वो ही विधि है, किसी भी वस्त्र में यानी कि सफेद रंग के वस्त्र में कपूर को बांध लीजिए, पोटली बना लीजिए। उस पोटली को बेड के ऊपर पिल्लो के नीचे आपको रखना है, यानी कि गद्दे और पिल्लो के बीच में आपको रख देना है उस पोटली को। पोटली छोटी सी ही बनाए, ज्यादा ना बनाए। तो इस प्रकार से जब वो कपूर धीरे धीरे खत्म होता है तो आप कपूर को दूसरा बदल करके रख सकते हैं, यानी कि दूसरी पोटली बना करके तकिए के नीचे रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये क्रियाएं करते हैं तो आप देखेंगे कि पति पत्नी की अनबन धीरे धीरे होनी बंद हो जाती है, आपसी संबंध बनने लगते हैं। जो भी बिगाड़ हुआ था आपके संबंधों में वो सुधरने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर के बेडरूम में भी कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो भी आपके लिए कपूर के ये उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको कपूर की पोटली को अपने बच्चों के स्कूल बैग में रख देना है और उसके अंदर एक मोर पंख जरूर से रखिए। तो मोर पंख जहां पर भी रहता है वहां पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। कपूर की पोटली में मोर पंख रख दीजिए और उस पोटली को आपको जो है अपने बच्चों के स्कूल बैग में जो है रख देना है। अगर बार बार जैसे बुक्स वगैरह निकालते हैं और पोटली निकलने का डर रहता है तो फिर आप उसको सील भी सकते हैं अपने बच्चों के बैग में, किसी भी कोने में इस तरह से सीले कि वो दिखाई ना दे और बुक्स वगैरह निकाले तो बाहर ना निकले। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चों के स्कूल बैग में ये पोटली बना करके रख सकते हैं। इससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाता है, बच्चों के आसपास नेगेटिविटी नहीं रहती, हमेशा पॉजिटिविटी ही रहती है। तो इस प्रकार भी आप जो है ये उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।